जब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिले। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत रिश्तों का साफ संकेत भी था। फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत रफाल डील के लिए एक नए मॉडल का समर्थन किया है। मतलब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन जैसे मुद्दे भी डिस्कशन के सेंटर में है। भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोनों में मीटिंग होने जा रही है, और ये मीटिंग जो है उसके यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मीटिंग होगी। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है भारत के डिफेंस को लेकर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसको कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी। जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाई अप करके अचीव कर ली है। अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहा है फ्रॉम द फ्रेंच साइड, सो इट अपीयर्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट दे आर वेरी कीन ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वेपन्स इंटीग्रेशन एंड लार्जर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच मींस जो इंडिया का बेसिकली 60% तक 50 to 60% इंडिजिनाइजेशन, लोकल वेपन्स इंटीग्रेशन, वो आई थिंक मोर और लेस दे हैव एग्रीड टू इट। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही, खासकर उस समय जब दुनिया तकनीक, इनोवेशन और वैश्विक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश कर रहा। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने संयुक्त रूप से इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथियों, पीएम मोदी फ्रांस 13 जून को पहुंच गए थे और 14 जून को यानी कि आज पीएम मोदी का मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हो गई। और साथियों, दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात थी वो काफ़ी गर्मजोशी से भरा हुआ था। और साथियों, ये यात्रा पीएम मोदी का फ्रांस में जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों इस समय जो दौर चल रहा है ये टेक्नोलॉजी की दौर चल रही है। और भारत जैसे देश जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप एक साल में खुलता है, और इसको वैश्वीकृत करने के लिए दुनिया के दूसरे देश के साथ जो है समझौता करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और फ्रांस इसी चीज़ में हमारा पार्टनर है। और साथियों, भारत यानी कि पीएम मोदी जिस भी देश का दौरा करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ इस तरह की व्यापार जो है समझौते करते हैं, चाहे वो AI को लेकर हो या स्टार्टअप को लेकर हो या किसी दूसरे तरफ के बिजनेस को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो। और अभी फ्रांस में G7 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें दुनिया के 7 बड़ी अर्थव्यवस्था देश जो हैं वो आने वाले हैं। पीएम मोदी की मुलाकात उनसे भी होगी और भारत जैसे देश को भी वहाँ पर इन्वाइट किया गया है, और भारत के जैसे दूसरे देश भी हैं उनको भी पार्टनर के तौर पर वहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। यानी कि पीएम मोदी की जो फ्रांस की यात्रा है वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था के साथ होने वाली है, बिजनेसमैन के साथ भी होने वाली है। इसीलिए जब इस समय फ्रांस और इंडिया के बीच में भले राफेल डील भी फाइनल हुआ हो, लेकिन इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण डील जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में हो सकता है और दूसरे देश के बीच में भी हो सकता है। और ये खबर भी आई गई थी कि ट्रंप वो भी पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहता है। इसकी खबर व्हाइट हाउस ने थी कि 17 जून को पीएम मोदी और ट्रंप का मुलाकात हो सकता है। यानी कि यात्रा हर तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मजीद जहाज चाहिए, और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है? दिस इज 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और
29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है, और AI समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, those who have the capability or those who are being considered as nations, they are major player in this multipolar world. दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU टाइज। मोदी साहब जो है वो कॉल कर रहा है कि हमें जो इंडिया फ्रांस है उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, और इंडिया फ्रांस जो है वो अपने टाइज़ को, अपने रिलेशंस को अपडेट कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। और वो कहता है फ्रांस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात गलत नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि द पार्टनरशिप स्टार्टेड व्हेन द यॉर्क श्राक यूज्ड टू बी क्या उसे बोलते हैं यार, यॉर्क श्राक जो होता था वो उस वक्त इसका था प्रेसिडेंट था फ्रांस का। क्योंकि इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर इन एक्सप्लेनिंग, आई थिंक, कि भाई हमें ICD चाहिए, प्राइमरी सोर्स कोड नहीं चाहिए। That's one. Secondly, ऐसे नहीं होता है कि आप जिस ऐसे in these kind of negotiations, ये कोई एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर नेगोशिएशन कैसे, ये सब कोई नहीं मानते। बेसिकली होता क्या है कि देयर आर मल्टीपल एरियाज जहां पे आपके साथ फ्रांस का और फ्रांस का भी आपके साथ कोऑपरेशन चल रहा है ना। फ्रांस के लिए भी ये 43 बिलियन डॉलर डील कम नहीं है, इट्स अ लाइफलाइन। अगर वो कैंसिल हो जाता है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, PR ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर। एट द सेम टाइम देयर आर टू अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। तो ये जो, अगर आप इसको पूरे एक पैकेज की तरह देखेंगे, देन इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर फ्रांस। क्या है, व्हाट इज दैट? फ्रांस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन द न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट। फ्रांस के जो कंपनीज है, फ्रेमाटॉम या फिर EDF या फिर नूविया, these are big companies। तो इंडिया के जो अभी एक बिल पास हुई है, शांति बिल जिसको कहा जाता है, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। अब न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में जो पहले का बिल था वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव था। इट वॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर एनी न्यूक्लियर, अगर कोई डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, ऑन द प्राइमरी जो वेंडर है उसको। तो उसमें कुछ सुधार लाया गया है एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। सुधार में ऐसा नहीं है कि सारे कंसेशन दिया गया, ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उस हिसाब से, व्हाट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स, उस हिसाब से इस बिल में चेंजेस लाया गया है।